नमस्कार, मैं दीपक ठुकरेला रूट्स टू रूट्स की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होने वाला है ब्रेन डेवलपमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आज का ये लेक्चर आपके लिए ज़रूरी है। टीचर्स के लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज टीचर्स बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को लेके। वो बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एक लेवल पे आने के बाद स्टैटिक हो जाती है, वो बढ़ नहीं पाती है। तो आज के इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में है? सबसे पहले प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं कि आज किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ढूंढेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, समवेयर अराउंड वो 60 to 70% स्कोर कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में वो पहुंचता है, तब भी उसकी स्कोरिंग जो है वो उसके आसपास है, 60, 70, 80% तक वो मैक्सिमम पहुंच पा रहा है। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा कि 60% से सीधा 100% पे बच्चा पहुंच गया। और ये चीजें जो हैं, ये ईयर बाय ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि मेरी जो एकेडमिक एबिलिटीज हैं वो जितनी भी मैं मेहनत कर लूं वो उससे ज्यादा हो नहीं पा रही है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मास स्केल में प्रॉब्लम है, मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम में स्टूडेंट्स को ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि मेरी एकेडमिक एबिलिटी जो है वो एक लेवल से ऊपर जा ही नहीं पा रही है। अगर मेरी परफॉर्मेंस मीडियम लेवल है, मीडियोकर लेवल पे है, अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो वहीं पे है, और मैं अगर पीछे चल रहा हूं क्लास के बाकी बच्चों से तो वहां से आगे नहीं आ पा रहा। और ये प्रॉब्लम टीचर्स भी फेस करते हैं। क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजंस को और उनके सॉल्यूशंस को आज मैं आप सबके सामने रखूंगा, और जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से रूट्स टू रूट्स के द्वारा जो ये ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस चलाई जा रही हैं, इनका फायदा उठाकर आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, पढ़ाई आसान हो सकती है, और टीचर्स के लिए थोड़ा सा दबाव कम हो जाएगा कि सब बच्चों की परफॉर्मेंस पहले से बढ़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे आज के दिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वो पढ़ना चाहते हैं, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, तो फोकस डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से उनका जो एबिलिटी है टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसेस वो पूरी तरह से यूज नहीं हो पा रही है। उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी एक एबिलिटी है, भाई मेरी एबिलिटी है कि मैं 10 kg वेट उठा सकता हूं, लेकिन बिकॉज आई एम डिस्ट्रैक्टेड, आई एम नॉट फोकसिंग और पुलिंग द वेट, तो हो क्या रहा है, मेरा ध्यान इधर उधर है, तो शायद मैं अच्छे से उसको लिफ्ट ऑफ नहीं कर पा रहा। हमने करना क्या है? सबसे पहले तो हमने आज एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को, अपनी फोकस को इंप्रूव कर पाएंगे, उसको और ज्यादा बढ़ा पाएंगे, उसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर पाएंगे। अब जब भी हम कोशिश करते हैं ध्यान लगाने की, होता क्या है, ध्यान दो वजह से भटकता है। पहला, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, अंदर से कोई विचार आया, कोई थॉट आया, कोई बात याद आई और ध्यान इधर उधर चला गया। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं, पढ़ते पढ़ते ऑल ऑफ सडन आपके दिमाग में एक थॉट आता है, और उस थॉट की वजह से आप उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं, और उससे काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, चीजें आपने पढ़ी नहीं, जबकि आपकी आंखें उसे देख रही थी। इवन आप उसे पढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे बीच बीच में, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। आज कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी वजह से हमारी एकेडमिक एबिलिटी डेवलप नहीं होती। दूसरा एक इशू है, बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही है। हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, एनर्जी एकदम डाउन चली गई, शरीर थक रहा है, नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रही हैं, ठीक है, हमारा मतलब मन करता है किताबें कहीं दूर अलमारी में लॉक करके रख दें, बट ऐसा हो तो नहीं सकता। तो ये भी एक कंसर्न है। तीसरा कंसर्न है जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज की क्लास का मेन टॉपिक भी है, कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने में वो ध्यान भी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो है। पढ़ने की जो आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़, बोरियत कब फील होती है किसी काम में? आप एक काम कर रहे हैं, आपको करते हुए 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, अब तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब आप बोर होने लग जाएंगे। वहीं पे क्लास के दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने काम स्टार्ट किया, वो शायद 10, 15, 20 मिनट में काम खत्म करके साइड में हो गए।
क्लास में ऐसा होता है ना, कई बार बच्चे मेरी बात ध्यान से सुने और हाथ उठा के जवाब देंगे कि टीचर ने कोई क्वेश्चन समझाया, चलो मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने कुछ समझाया, क्लास में टीचर ने पूछा समझ में आया, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में टीचर को बोलते हैं यस मैम, यस सर, और बाकी चुप है। होता है ना ऐसे? से यस और नो, रेज योर हैंड। कितनों की क्लास में ऐसा होता है? कितनी क्लासेस में ऐसा होता है कि कुछ बच्चे तो बोलते हैं यस मैम, बाकी चुपचाप बैठे हैं? सबकी क्लासेस में ऐसा होता है। हैंड्स डाउन। होता क्या है कि आपको समझ में आए ना आए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पहले तो आता ही नहीं है कि मैं टीचर को ये कह सकूं मैम समझ में नहीं आया, दोबारा समझाओ। आपको लगता है क्लास के बाकी बच्चों ने तो यस मैम बोल दिया है, शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से शायद समझ में नहीं आया होगा, तो आप इस वजह से, इस फियर की वजह से आप अपनी बात आगे रखते नहीं हो। ये भी एक गलत प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमें करना चाहिए। आपको समझ में नहीं आया, आपको क्वेश्चन रेज करने चाहिए, लेकिन बाकी बच्चों को तो समझ में आ गया, आपको समझ में क्यों नहीं आया? नाउ होता क्या है कई बार कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते टीचर के पढ़ाने की जो स्पीड है और आपके उस टॉपिक को आपके अंदर दिमाग के अंदर घुसने की जो स्पीड है, जो आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस कर रहा है, वो स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस बड़े डिफरेंस की वजह से टीचर पढ़ा रही है, आप लिखने में बैठे हुए हो भी। टीचर इवन कई बार पूछती है कि भैया मिटा दूं, आपने कॉपी कर लिया नहीं कर लिया। हम कॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बाद में घर जाके इसको पढ़ेंगे, क्लास में अगर समझ में नहीं आया तो घर पे आ जाएगा। होता है नहीं होता? ये सर नो, सब यही करते हैं, बिल्कुल सब यही करते हैं। अब हमें क्या करना है? आज की एक्सरसाइजेस में, आज जितनी भी एक्सरसाइजेस कराई जाएंगी, उन एक्सरसाइजेस को आपने डेली परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज कंबाइंडली आई थिंक जब आप लगातार करने बैठोगे तो 10, 15, 20 मिनट लेंगी, लेकिन in those 10-15 minutes, within a span of 10 to 15 days maximum, you will see a transformation in your mind. आपकी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, टीचर पढ़ा रहा है, आपके आईज जो हैं वो पहले से ज्यादा उसको कैप्चर करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पे हम एक वीडियो प्ले करेंगे, स्क्रीन पे जो भी आएगा आपने उसको लाउडली बोलना है, ठीक है? एक बार करेंगे हम उसे, फिर मैं समझाऊंगा कि एक्सरसाइज क्यों की हमने। जो भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा, कोई नंबर दिखे, कोई वर्ड दिखे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट दिखे, कुछ भी दिखे, आपने उसको बोलना है। दिस इज द टास्क, सभी स्टूडेंट्स को करना है। तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज अपनी कमर सीधी करें, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट बच्चा, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। स्क्रीन पे देखेंगे, जो स्क्रीन पे आएगा आपने लाउडली बोलना है, स्पीड, और हर ऑब्जेक्ट कैच करने की कोशिश करनी है, ठीक है? स्टार्ट। फास्टर फास्टर एवरीवन, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सब।
ग्रेट। अभी ईमानदारी से बताएंगे कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कुछ वर्ड्स या कुछ नंबर्स या कोई ऑब्जेक्ट उनका छूट गया, मिस हो गया? सी, आई थिंक ऑलमोस्ट 80-90% से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो स्पीड को कैच नहीं कर पाए। हैंड्स डाउन कर लीजिए, ध्यान से सुनेंगे। अब मेरी बात, हर एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनना आपने। नॉर्मली हमारी जो आईज कैप्चर कर सकती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने से जा रहा है, हमारी आईज जो उसको कैप्चर कर सकती हैं, वो स्पीड जो है वो समवेयर अराउंड 700 वर्ड्स पर मिनट टू 800 वर्ड्स पर मिनट तक है। मतलब इतनी स्पीड से आप कैप्चर कर सकते हैं कि 1 मिनट में अगर 700 वर्ड दिखाए जाएं तो आप उसे कैप्चर कर लेगी आपकी आईज। हमारे जो कान हैं वो 400-450 वर्ड्स पर मिनट तक इजीली समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो आपकी स्पीड है बोलने की और देखने की, पढ़ने की, वो आज के दिन 100 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा नहीं है। मतलब 100 वर्ड से 150 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा नहीं है। मतलब जो बच्चा 150 वर्ड पे है, समझ लो वो क्लास में क्विक लर्नर्स की कैटेगरी में आता है। और अगर आप स्लो लर्नर्स में हैं, आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो आपकी पढ़ने की स्पीड जो है वो लेस देन 150 वर्ड्स पर मिनट होगी, 120, 130। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, हमें मजा नहीं आता, हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपकी स्पीड जो है वो स्लो है। मतलब आप ऐसे समझ के चलो भाई, आपको स्कूल से आपके घर जाने के लिए पैदल जाना पड़े, एक ऑप्शन है पैदल जाना है, दूसरा ऑप्शन है साइकिल पे जाना है, तीसरा ऑप्शन है एक सुपर फास्ट बाइक पे जाना है। तो किस पे जाने में मजा आएगा, पहले पे, दूसरे पे या तीसरे पे? सब कहेंगे तीसरे पे। क्यों? क्योंकि टाइम बचेगा, यस, टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा। और हमारे ब्रेन को क्या चाहिए? हमारा ब्रेन चाहता है हमारा फायदा। ध्यान से सुनिए इस बात को। आपका जो दिमाग है वो चाहता है कि आपको तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो। और अगर आपको कोई काम करते वक्त परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो आपका दिमाग वो काम करने ही नहीं देगा। या तो आपका ध्यान भटका देगा, या आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ताकि आपको वो काम ना करना पड़े। पहले होता था ना, हो सकता है अभी भी होता हो, कई बच्चों को स्कूल नहीं जाना, पेपर की तैयारी नहीं है, टेस्ट की तैयारी नहीं है, तो पेट में दर्द हो गया, बुखार हो गया, सिर में दर्द हो गया। कई बच्चे बहाना बनाते हैं, कईयों को सच में हो जाता है। तो जिसको भी सच में होता है, ध्यान से सुन लीजिए, आपको सच में ही होता है। कारण आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि कुछ भी कर, जाना नहीं है, क्योंकि जाएंगे तो तकलीफ होगी। हमें क्या करना है? हमें अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है। इसीलिए तो ये क्लासेस हो रही है ना, कि हम अपने ब्रेन को ट्रेंड करें और ब्रेन को कुछ ऐसा सिखाएं कि उसकी पढ़ने की स्पीड 200, 300, 400 वर्ड, 500 वर्ड पर मिनट तक आराम से हो जाए। उसको पढ़ने में टाइम ही ना लगे, वो बुक को ऐसे पढ़े, फ्लिप करता रहे और पढ़ता रहे, बस इतनी स्पीड से पढ़े। मजा आएगा ना ऐसा पढ़ेंगे तो? अब ये अगर आपको अचीव करना है तो आपको मेरी बात माननी होगी। जो भी आज मैं सिखाऊंगा वो आपने प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है? सबसे पहले सबसे बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। इससे बेसिक कोई एक्सरसाइज नहीं होती। ये एक्सरसाइज जिस बच्चे ने दिन में 7 से 8 बार कर ली, कैसे करें 7 से 8 बार? कोई भी सब्जेक्ट क्लास टीचर आ रहे हैं, क्लास टीचर सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू करेंगे, उससे पहले कर लो। मतलब हर पीरियड में ये क्लास की जा सकती है। घर पे पढ़ने बैठे हैं तब कर लो, तो दिन में 7-8 बार हो सकती है। अगर आपने 15 दिन लगातार ये एक्सरसाइज रोज 7 से 8 बार की, तो मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पहले से 5 से 10% बढ़ना शुरू हो जाएगी। चलिए ध्यान से सीखेंगे, बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, बहुत जरूरी। कमर सीधी करके बैठना है, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। कमर सीधी करेंगे, यस, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट। नाउ ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। मैं आपको आइज बंद करने के लिए बोलने वाला हूं, लेकिन बंद करने से पहले आप देखिए करना कैसे है, ताकि बार बार आप आंख खोल के मुझे ना देखें। मैं आपको बोलूंगा आइज बंद करनी है, बंद करने के बाद आपने अपना राइट हैंड ऐसे हवा में आगे लेके आना है, ठीक है? राइट हैंड। अगर आपके स्टूडेंट दूसरे बच्चों से टच हो रहा है तो हाथ को थोड़ा फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं।
राइट हैंड ऐसे हवा में लाने के बाद आपने इमेजिन करना है, कल्पना करनी है कि दिमाग में सोचिए कि आपके हाथ के ऊपर एक ऑरेंज रखा हुआ है, ठीक है, ऑरेंज। उसके बाद आपने उस ऑरेंज को फील करना है, दबा के देखना है, उसको हवा में उछाल के कैच करना है और फिर धीरे धीरे उसको सिर के बीच में रख देना है और हाथ नॉर्मल कर लेना है। स्टेप समझ में आ गए? से यस सुनो, आसान है ना? चलो, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज, रिलैक्स योरसेल्फ, वेरी गुड। कमर सीधी रखेंगे, वेरी गुड, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ओके, अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, आईज बंद रखेंगे, आईज ओपन नहीं करनी। अगर आपने आईज ओपन की तो आपको वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। लिसन टू मी नाउ, आपने राइट हैंड की हथेली को सामने लेके आए, आईज बंद रखेंगे, डोंट लेट योर आईज ओपन। अगर आपने आईज ओपन की तो आपको मजा नहीं आने वाला। आपने हाथ की हथेली को सामने लेके आए, राइट हैंड की हथेली को, वेरी गुड। इमेजिन करें आपके हाथ की हथेली पे एक ऑरेंज रखा हुआ है, इमेजिन करें आपके हाथ की हथेली पे एक ऑरेंज रखा है। देखिए ऑरेंज का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, ऑरेंज कितना भारी है महसूस करें अपने हथेली के ऊपर। दिमाग में ऑरेंज की पिक्चर को क्रिएट करें, ऑरेंज कितना भारी है ध्यान से महसूस करें, उसे दबा के देखें वो सॉफ्ट है या टाइट है। ऑरेंज को एक बार हवा में उछालेंगे और कैच करेंगे, धीरे धीरे ऑरेंज को ऊपर ले जाएंगे, अपने सिर के बीच में रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे, ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए। धीरे से हाथ हटा लें, बैलेंस बनाएं, ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए। ग्रेट, कीप योर आईज क्लोज, ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी। जब ऑरेंज आपके सिर पे रखा होगा तो आप कैसे दिखाई दोगे, अपने आप को 3 डायमेंशनली देखने की कोशिश करें। जब ऑरेंज आपके सिर पे रखा होगा तो आप कैसे दिखाई दोगे, लेफ्ट से कैसे दिखाई दोगे, राइट से कैसे दिखाई दोगे, उन्हें देखने की कोशिश करें। बैलेंस बनाएं, ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए। ग्रेट, नाउ धीरे से आईज ओपन करेंगे और स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो प्ले होगी उसे देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे दोबारा। दो करा लो यार। ग्रेट, वेरी गुड। अब ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे और वही बच्चे जवाब देंगे जिनको जेन्युइनली फर्क मिला।
जिन बच्चों ने ऑरेंज एक्सरसाइज अच्छे से की, आइज बंद करके, जिनको सर पे ऑरेंज इमेजिन हुआ था, वही बच्चे जवाब दें। क्या आपकी, जब आपने पहली बार ये एक्सरसाइज की थी तब से लेके अब जब आपने ऑरेंज एक्सरसाइज करने के बाद की, क्या आपको रिजल्ट फील हुआ? क्या आपको, आप पहले से ज्यादा चीजों को पढ़ पाए? रेज योर हैंड। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी, विद इन, हमने 1 मिनट की एक्सरसाइज की है, बहुत छोटी सी है। डेली कैसे करनी है? देखो डेली मैं कैसे करता हूं, बस इमेजिन किया, उछाला, रखा, डन। कितनी देर लगी? हार्डली 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड में हो जाती है। हम 1 मिनट की भी मान ले, रोज एक बार ये एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। अब हम अलग अलग तरह की आई एक्सरसाइज करेंगे, सभी मैं एक एक करके प्ले करूंगा, ठीक है? और आपने उन आई एक्सरसाइजेस को घर पे भी प्रैक्टिस करना है, स्कूल में जब भी टाइम मिले तब भी प्रैक्टिस करना है। चलिए करने के देखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू प्ले वन मोर एक्सरसाइज, ठीक है? उसके बाद हम एक फिजिकल करेंगे। अगेन ये एक्सरसाइज भी आइज के लिए ही है। जितनी स्पीड से आपकी आइज की मूवमेंट रहेगी, जितने फोकस से आप उस ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे, उतनी ही स्पीड से आप पढ़ाई में अपने रिजल्ट्स को देखोगे।
जितनी स्पीड से ये डॉट मूवमेंट हो रही है उतनी ही स्पीड आपकी पढ़ाई की होने वाली है। मीन्स सपोज करो कि आप एक लाइन को पढ़ रहे हो, जितनी स्पीड से ये डॉट लेफ्ट टू राइट जा रहा है उतनी स्पीड से आपने वो लाइन पढ़नी है। और ये तभी होगा जब आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे। आपने अभी तक जो पढ़ाई का हमारा तरीका वो लेफ्ट टू राइट रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी आईज की जो एक मूवमेंट यहाँ बन रही है वो लेफ्ट टू राइट भी है, क्रॉस में भी जा रही है। ठीक है, ये सारे मूवमेंट्स जो हैं, मान लीजिए अगर वो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, अभी तक तो ऐसे ही पढ़ते आए हैं, भाई एक लाइन पूरी हो गई, अब दूसरी लाइन पूरी हो गई, अब तीसरी पूरी हो गई, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बार इधर देखो, स्पीडली पूरी लाइन कवर करके इधर रुको, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर, जिगजैग पोजीशन आ गई, फिर अपर कॉर्नर डाउन कॉर्नर, ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे, फिर क्रॉस में। तो जितनी बार आप इस तरह की मूवमेंट एक पेज पे रखोगे आपकी आईज ज्यादा डाटा कैप्चर करेंगी। ज्यादा डाटा स्पीडली कैप्चर करने से फायदा क्या होगा, आपको ज्यादा डाटा याद भी रहेगा, आपका ब्रेन की मजबूरी हो जाएगी फास्ट पढ़ना और फास्ट याद रखना। हम अपने ब्रेन को आलसी बना रहे हैं, लेकिन अब हमें अपने ब्रेन को फास्ट बनाना है। अब एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, कमर सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम अपनी आईज का ही इस्तेमाल करेंगे। वी हैव टू फोकस ऑन आवर आईज ओनली। ठीक है, सभी बच्चे दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए। अभी अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करना। वन हैंड मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अनदर वन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, नहीं, ध्यान लगाइए, एक हाथ अंदर एक बाहर, आप दोनों एक साथ चला रहे हो। हम यहाँ चप्पू नहीं चला रहे हैं, पानी में नाव नहीं दौड़ा रहे, हमें ऐसे चलना है। ये देखो, नहीं, ध्यान लगाओ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप सब लगे हुए हो, बस अब लगे हुए, ऐसे करने से नहीं होता है। अगेन ध्यान से देखो अब करना कैसे है। दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे, यस, होल्ड इट हियर। अपनी आईज बंद करो, यूज योर इमेजिनेशन, और राइट हैंड को मूव करो, लेफ्ट हैंड वहीं रहेगा। ठीक है, और दिमाग में अपने ब्रेन को बताओ कि इस हाथ की मूवमेंट ऐसे होनी है। एक हाथ मूव करेगा, दूसरा वहीं रहेगा, दूसरा हाथ रिवर्स। अब एक हाथ को रोक दिया, आईज बंद, अब दूसरे हाथ को हम रिवर्स ऑर्डर में ले जाएंगे, दूसरा वो हाथ उल्टा चलेगा, याद रखिए। यस यस यस, अंदर की तरफ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। ध्यान से देखें, होल्ड यू बोथ ऑफ योर हैंड्स हियर, लुक एट मी, लुक एट द स्क्रीन, एवरीवन। यस, नाउ ध्यान से देखो, बिल्कुल जेंटली, बिल्कुल स्लोली आप इसको धीरे धीरे मूव करेंगे, ऐसे, एक बाहर एक अंदर, देख रहे हो, एक बाहर एक अंदर, बस इतना ही करना है, बस इतना करना है, देखो इतना, जैसे आप किसी चीज को फाड़ रहे हो, है ना, ऐसे, वेरी गुड। अब इसी को धीरे धीरे बड़ा करते जाएंगे, एंड एक पूरा सर्कल, एंड एक पूरा सर्कल, और फिर ये गाड़ी चल पड़ी। करिए, यस यस यस, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, बहुत बढ़िया, करिए, यस, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही। दोनों हाथों की मूवमेंट्स को हमें अलग अलग रखना है। इससे होगा क्या, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है वो बैलेंस होगा। लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस होने से आपके ब्रेन की जो पोटेंशियल है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आलस कम होगा, नींद कम आएगी। ठीक है, आप एंजॉय कर पाएंगे एकेडमिक्स को। चलिए एक आसान सी करते हैं। एक हाथ अपने यहाँ रखिए सिर पे, दूसरा हाथ यहाँ स्टमक पे। ठीक है, जब खाना खा लेते हैं तो हम करते हैं कि पेट भर गया, और जब हमें कुछ याद नहीं आता तो टीचर सर पे टपली लगाते हैं। तो दोनों हाथ एक साथ चलेंगे, सर पे करेंगे टैप, पेट पे करेंगे रोल, सर पे करेंगे टैप, पेट पे करेंगे रोल। अपने हेयर स्टाइल को बचा लीजिएगा, हाथ स्विच करेंगे, सिर पे करेंगे टैप, पेट पे करेंगे रोल, पेट पे रोल, सिर पे टैप, पेट पे रोल, सिर पे टैप। बहुत आसान है, देखो करोगे तो बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। पेट को नहीं पीटना है,
पेट पे तो रोल होगा, सिर पे टैप होगा। करिए, आई थिंक यू ऑल कैन डू इट। ये तो सबसे आसान वालों में से एक है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। पेट पे रोल, सिर पे टैप। अब एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं। दोनों हाथ ऐसे, दोनों हाथ ऐसे हो जाओ, हैंड्स अप, हैंड्स अप, यस, हो गए, गुड। अब मुट्ठी बंद, टर्न, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 1 क्लोज, 2 क्लोज। आसान है। अब जब मैं 1 करूंगा तो मेरे इस डायरेक्शन की दोनों हाथों की लास्ट फिंगर्स बाहर आएंगी, लाइक दिस। 1, देख रहे हो, क्लोज। अब इस डायरेक्शन की 2 क्लोज। सो इट्स 1 क्लोज, 2 क्लोज, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 1 क्लोज, 2 क्लोज। करिए करिए करिए। चलिए, अब आप ये करते वक्त आपकी आईज का जो फोकस है वो आपके हाथों पे रहेगा। डोंट लुक एट द स्क्रीन, लुक एट योर हैंड्स। देखिए क्या आपके वही फिंगर्स मूव कर रही हैं जो करनी चाहिए। करके दिखाएं, शो मी। ध्यान से करिए बच्चों, मैं देख पा रहा हूं आप सबको। गुड गुड गुड। देखिए जब आप बिना देखे कर रहे थे तो ये नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने अपनी आईज को अपनी फिंगर्स पे फोकस किया, ये होने लग गई। ठीक है, ये उसी से होगी जब आपकी आईज फिंगर्स को देखेंगे। अगर नहीं देखेंगी तो कोई भी उंगली बाहर आ जाएगी, ठीक है, जो नहीं आनी चाहिए। अगर आप फिंगर्स को देखोगे तो वही होंगी। इट मीन्स जितना आपकी आईज किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस रहेंगी, आपके रिजल्ट उतने ही बेटर होंगे। हम एक और आई एक्सरसाइज करेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे सभी।
ग्रेट। अब देखिए जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन सभी में हमने अपनी आईज की को फोकस करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे फोकस करने के बाद हमारा ब्रेन जो है वो पहले से ज़्यादा धीरे धीरे फास्ट होगा। उसका रिजल्ट मैं आपको अभी दिखा के भी जाऊँगा। एक और एक्सरसाइज हमें करनी है। उस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये एक्सरसाइज आप सभी को करनी है। ध्यान से सुनिए, अभी आप लोग सब ने क्या करना है। आपने अपने दोनों हाथों के अंगूठों को ऐसे सामने लेके आना है और इतना सामने लाना है कि अंगूठों के पीछे ये स्क्रीन या मैं जो आ रहा हूं वो छिप जाए। अब जब ऑब्जेक्ट आएगा वो ऑब्जेक्ट छिप जाए। उसके बाद आपने, जब आपकी आंखों के सामने आपके दोनों हाथों के अंगूठे के नाखून आ जाएंगे तो आपने अपने नाखूनों पे फोकस करना है और धीरे धीरे इनको जब दूर करेंगे तो आपके सामने वो डॉट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो अंगूठे के पीछे छुपी हुई थी। तो जैसे अभी मेरे सामने आप लोग हैं, अब छुप गए, अब मैं आपको देख पा रहा हूं। अब छुप गए, अब मैं आपको देख पा रहा हूं। अब छुप गए। अब ये प्रोसेस हमें करना है थोड़ा स्लो। तो थोड़ा स्लो कैसे, आप 1 to 10 तक धीरे धीरे काउंट करेंगे और धीरे धीरे से मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब वापस आगे ले आइए। नाउ वापस ऐसे ले जाए। तो आप क्या करेंगे, 10 सेकेंड्स तक धीरे धीरे बिल्कुल जेंटली उस अभी डॉट आपकी स्क्रीन पे आएगी। आपने दोनों हाथों के अंगूठे का फोकस करना है। इसमें होगा क्या, एक बार आप फोकस कर रहे हैं, डी फोकस, फोकस डी फोकस, फोकस डी फोकस, ये चलने वाला है। ठीक है, कई बार आप पढ़ते हैं किसी बच्चे ने आपको पीछे से हाथ लगाया, कोई बोल दिया, कोई आपके पास से गुजरा, आपका ध्यान भटक गया। ये एक्सरसाइज जो है आपके फोकस को वापस उसी पोजीशन पे लाने में हेल्प करने वाली है। चलिए, लुक एट द स्क्रीन। सेंटर में डॉट है, इसे अपने दोनों हाथों के अंगूठे से छिपा लें। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे अपने अंगूठों को स्प्रेड करेंगे, हाथों को स्प्रेड करेंगे और डॉट जो है वो आपको दिखने लग जाएगी धीरे धीरे। मैंने बताया धीरे धीरे, जेंटली, वेरी गुड। तब तक सामने ही देखना है, डॉट पे ही देखना है। अब वापस हाथों को लेके आइए, स्लोली स्लोली, और स्लोली उस डॉट को वापस अंगूठे से कवर कर दें। ये हम 5 बार करेंगे। 1 more टाइम। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। वेरी गुड, 1 more। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नाउ अब एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, आई बॉल एक्सरसाइज है, वो और करेंगे, लास्ट है ये वाली। उसके बाद हम टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, जल्दी से लाइव, जल्दी फोकस करें इस पे। नाउ जल्दी से ऑरेंज एक्सरसाइज करेंगे और देखते हैं कि आज जितनी भी एक्सरसाइज हमने की हैं उनसे हमें क्या रिजल्ट मिला है, क्या हमारी आई स्पीड्स
जितना हमने फर्स्ट टाइम में ऑब्जर्व किया था उससे और बेटर हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, जल्दी से कमर सीधी करेंगे। मेक योर स्पाइन स्ट्रेट एवरीवन, मेक योर स्पाइन स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योरसेल्फ, पुट योर राइट हैंड अप, बिल्कुल आंखें बंद करेंगे, राइट हैंड की हथेली को सामने लेके आएंगे। इमेजिन करेंगे आपके हाथ की हथेली पे एक ऑरेंज रखा हुआ है। इमेजिन करें आपके हाथ की हथेली पे एक ऑरेंज रखा हुआ है। देखिए ऑरेंज का साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, ऑरेंज कितना भारी है महसूस करें। ऑरेंज को एक बार हवा में उछालेंगे और कैच करेंगे। धीरे धीरे ऑरेंज को ऊपर ले जाएंगे, अपने सिर के बीच में रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे, ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए। बैलेंस बनाएं, ऑरेंज सिर से गिरना नहीं चाहिए। जब ऑरेंज आपके सिर पे रखा होगा तो आप कैसे दिखाई दोगे, अपने आप को देखने की कोशिश करें। कीप योर आईज क्लोज, हाथों को रिलैक्स कर लें, ऑरेंज सिर पे रहने दें, हाथों को रिलैक्स कर लें। वेरी गुड, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। जब आईज बंद होंगी, ऑरेंज सिर पे होगा तो आप कैसे दिखाई दोगे। आपने जितने भी आई एक्सरसाइज आज की हैं उन सभी को याद करने की कोशिश करें, उसमें किस तरह के मूवमेंट्स हो रहे थे। आईज को बंद रखेंगे आप सभी। नाउ अभी हम धीरे से आप आईज ओपन करेंगे, स्क्रीन पे पहले वाली वीडियो आएगी और हम अपनी स्पीड को दोबारा चेक करेंगे कि अब हमारी स्पीड कितनी है। यस, चलिए सामने देखिए और पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या आप इन सबको पढ़ पा रहे हैं? जल्दी से फास्टर फास्टर। आप सभी ने आज एक्सरसाइज की हैं, आपको रिजल्ट्स बढ़िया मिलने वाले हैं। आप अमेज हो जाएंगे कि आप इतनी जल्दी इतनी फास्ट स्पीड से आने वाली चीज़ों को भी पढ़ पा रहे हैं। ओके, सो देखिए जितने भी बच्चों ने आज ये एक्सरसाइजेज अच्छे से की हैं, ऑरेंज एक्सरसाइज, आई एक्सरसाइजेज एंड सम ब्रेन जिम फिंगर एक्सरसाइज, हैंड एक्सरसाइजेज, जितने भी बच्चों ने किए हैं, अगर वो 15 दिन, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं बोल रहा हूँ, 15 दिन आप रोज़ के 10-15 मिनट ये सारी एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपकी पढ़ने की स्पीड 200 से 400 वर्ड पर मिनट के बीच में आ जाएगी, जिससे आपकी करंट एकेडमिक परफॉर्मेंस से आप ऑलमोस्ट 15-20% हाइक पे पहुंच जाओगे। मतलब अगर आप आज किसी काम को करने में 1 घंटा लगता है तो आपको शायद 35 मिनट 40 मिनट में वो चीज़ याद हो जाएगी, विद इन 15 मिनट्स, मतलब हाफ टाइम में ऑलमोस्ट आप याद कर लोगे। और यही प्रैक्टिस अगर आपने 3 महीने रख ली तो आप 1/3 टाइम में ये चीज़ें याद कर सकते हो, जो भी सिलेबस आपका है, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी आप एकेडमिक्स में अचीव करना चाह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगली क्लास में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं दीपक ठुकरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ आज की क्लास में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।